कुबरा, उसके राइटर, उसके लेखक, उसके मुसन्निफ का नाम है अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अपनी किताब खसाइस कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं, रआयतु का फिल महदी तुनाजिल कमरा व तुशीरु इलैहि बिइस्बाई का फहीस व अशारत इलैहि मा ला क़ाला इन्नकुम तुहद्दिथु व युहद्दिथुनी। अल्लाह का छोड़ दे। इस हदीस का ट्रांसलेशन, इसका तर्जुमा, इसका माना मैं आपको समझाए देता हूँ। ये मिंबर नूर पे जितने उलमा है ना, ये बच्चे हैं हमारे माशाअल्लाह, मुझसे छोटी उम्र के भी बैठे हैं पीछे, अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे। और आगे चलकर जब ये फारिग हो जाएं, हो सकता है कुछ फारिग हो गए कुछ नहीं हुए हो, तो अल्लाह इनकी सेहत को सलामत रखे, अल्लाह इनके इल्म को सलामत रखे, ताकि और ज्यादा दीन का काम करें और इनको अल्लाह जज्बे ईमानी, जज्बे कुरानी, जज्बे हक्कानी अता फरमाए। और अल्लाह मैं आज दुआ करता हूँ नबी के मिलाद के सदक़े में, रब्बे करीम तेरे महबूब की आल मिंबर नूर पे जलवाबार है, या अल्लाह त्रिपुरा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, या अल्लाह वहाँ के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, अल्लाह वहाँ की पर्दा गैब से इमदाद फरमा, मौला पर्दा गैब से इमदाद फरमा। अपने नबी की आल का सदका तमाम आने वाली उनकी मुश्किलात को दूर फरमा और उनकी गैब से तो मदद फरमा। मोहब्बत से अब हाँ हजरात इस हदीस पाक का ट्रांसलेशन सुने, तर्जुमा सुने, माना सुने। इसके अंदर जो हीरे, बाबू मेरी तरफ, इसके अंदर जो हीरे मोती छुपे हुए हैं वहाँ हजरात सुने तवज्जो के साथ। मेरे आप भैया क्या परेशानी, देखो दौरा तो नहीं पड़ गया, दिक्कत हो गई, आराम से देख, आप इधर देखें वो देख लेंगे, आप मेरी तरफ देखें, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, अल्लाह सेहत अता फरमाए। आप कोई बात नहीं, आप मेरी तरफ देखें, वो खड़े हैं वहां पर। मेरे आपके नबी के सगे चचा हजरत अब्बास, क्या नाम है, इधर देखिए, इधर देखिए, मेरे आपके नबी के सगे चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक काम करिए, उठा लीजिए और आराम से चारपाई पे लिटा दीजिए। दो नौजवान चले जाएं और उठवा के लिटवा दें। दो नौजवान चले जाएं, नौजवान उधर बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, उठा लीजिए, उठा लीजिए, गोद में उठा लीजिए और आराम से उठा के चारपाई पे लिटवा दीजिए। आप लोग बैठिए ना, ऐसा नहीं जलसे का माहौल मत बिगाड़िए, आप बैठिए आराम से। वो परेशानी हो गई है, ले जा रहे हैं आराम, हमारे बुजुर्ग हैं, अल्लाह सेहत अता फरमाए, अल्लाह शिफा अता फरमाए। बैठिए बैठिए बैठिए, आप लोग मेरी तरफ देखिए, वो जा रहे हैं, हो जाता है उन्हें तकलीफ हो जाती है, वो जा रहे हैं मोहब्बत से। अब इस हदीस का तर्जुमा सुन लीजिए आप। चचा अब जाने दीजिए, वो अपना काम हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। मेरे आपके नबी के सगे चचा हजरत अब्बास, क्या नाम है, हजरत अब्बास। आप लोग बोले क्या नाम है, हजरत। नौजवान बहुत अच्छे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह आपको खूब दौलत से नवाजे, आमीन। नबी के नाम पे आप लुटा रहे हो, बड़ी बात है। सुनिए आप मोहब्बत के साथ, मेरे आपके नबी के सगे चचा हजरत, पिछले वाले बोले हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक दिन करीम नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं। एक दिन मेरे भैया नबी की महफिल है, मैं हाथ जोड़ कर रहा हूँ, रख दीजिए इसे यार, थोड़ी देर तो बंद कर लिया करो, यहाँ सोना जिक्र होने लगा है, ये हसनैन के नाना की बातें होने लगी हैं, ज़हरा के बाबा की बातें चल रही हैं, प्लीज मेहरबानी, बुदबू आती है बाबू थोड़ा। सरकार के सगे चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक दिन मेरे करीम नबी की बात, बैठता नहीं यार, अजीब मामला, बैठ जाए, इसलिए बच्चों को भी फ्रंट में मत बैठाया करो, पूरे जलसे का माहौल बिगाड़ देते हैं। बैठ आराम के साथ, ये जब तक थोड़ी देर के बाद परेशान करना शुरू कर देते हैं। मेरे आपके नबी के सगे चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका की बारगाह में हाजिर हुए, यानी आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने आपका बचपन देखा है। सुभान अल्लाह, अरे बोलो यार फूलपुर वालों, अब ना बोलोगे तो कब बोलोगे। क्या कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने आपका बचपन देखा है। आका के लबों पे मुस्कुराहट आई, कसम खुदा की, जिक्र सुनो, नवासे बैठे हैं, नाना का जिक्र सुनो, बड़ा मजा आएगा। और मैं तो पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क के खित्ते खित्ते पर मैंने ये बात कही है, बैरूनी मुल्कों में भी जाने के बाद मैंने ये बात कही, आले रसूल से, नबी की औलाद से इतना प्यार करो फूलपुर वालों, इतनी मोहब्बत करो, इतनी कुर्बानियां पेश करो इनकी बारगाह में। मैं सच बात करने लगा हूं, मेरे बुजुर्ग बैठे, इतनी जल्दी दादा पोते की नहीं मानता है जितनी जल्दी नाना नवासे की मान लेता है। याद रखना, मोहब्बत करो, कल कयामत में अगर नाना का दामन पकड़ के मचल गए ना, नाना जी अपने ही हैं। अरे बोल दो यार, नाना जी फूलपुर वाले अपने ही हैं। मेरा यकीन है अगर इतना कह दिया तो बेड़ा पार हो जाए। नारे तकबीर, हाथ उठा के इस्तेकबाल करें हर बार में नारा जब लगे, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद,
औलादे इमाम हुसैन, खानदान इमाम हुसैन, औलादे इमाम हुसैन, वाहिदी दूल्हा। बात सच्ची है कि नहीं है? हाँ बात सच्ची है कि ना? सच बात बन जाएगी। नाना इतनी जल्द, दादा पोते की इतनी जल्दी नहीं मानता, सच्ची बात करने लगा हूं। जितनी जल्दी नाना, अरे बोल दो यार, नवासे की मान लेता है। अब सुने, सरकार के चचा हाजिर हुए, अर्ज करते हैं आका मैंने आपका बचपन देखा है। मेरे आका ने फरमाया हाँ चचा देखा होगा। सरकार के चचा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपकी 40 दिन की उम्र, कितनी 40 दिन की उम्र है, बिस्तरे इस्तराहत पे हैं, आराम के बिस्तरे पे हैं। आका जी आपकी नन्ही सी उंगली है। अच्छा जितनी बड़ी बात का इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला। कब बोलोगे यार? तुम अपने बच्चों की अदाओं पे बोलो और हसनैन के नाना की अदाओं पे ना बोलो, ये भी कोई इंसाफ है ना? मैंने देखा है लोग बड़े प्यार में कहते हैं मेरे बच्चे की आंखें बड़ी प्यारी हैं, मेरे बच्चे की नाक बड़ी खूबसूरत है, मेरे बच्चे के दांत बड़े मोती जैसे हैं, मेरे बच्चे की उंगलियां बड़ी लंबी लंबी हैं। यार तुम अपने बच्चों की तारीफें करो और जब हसनैन के नाना की बात आए तब फिर जबानें खामोश हो जाएं। नहीं जी नहीं। सरकार के चचा कहते हैं आका आराम का बिस्तर है, बस 40 दिन की उम्र है। या रसूल अल्लाह आपकी नन्ही सी उंगली है, आसमां का चांद है। या रसूल अल्लाह मेरी नजरें हैं, मैंने देखा है कि 40 दिन की उम्र में आपकी नन्ही सी उंगली से आसमां का चांद खेल रहा, आसमां का चांद बातें कर रहा था। सरकार जाने कायनात मेरे आका इरशाद फरमाते हैं चचा मकसद क्या है, चचा मकसद असलिया क्या है? सरकार के चचा हजरत अब्बास कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या वो जमाना, क्या वो वक्त, क्या वो टाइम, क्या वो हालात जब नन्ही सी उंगली से 40 दिन की उम्र में आसमां का चांद खेल रहा था? आका बस मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या आपको वो जमाना याद है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो यार फूलपुर वालों बोलो। कोई 40 दिन के बच्चे को होश होता है? कोई 40 दिन के बच्चे को शऊर होता है? मगर कुर्बान हुसैन मियां के नाना की अजमत पे जब सरकार के चचा ने पूछा आका क्या आपको वो जमाना याद है? मेरे आका ने मुस्कुराते हुए फरमाया चचा वो तो मेरे दुनिया में आने के बाद की बात है, वो तो मेरे दुनिया में आने के बाद की बात है। क्या मैं जब की बात न बताऊं कि जब मैं अपनी माँ के बतन में आराम कर रहा था? क्या जब मैं अपनी माँ के पेट में आराम कर रहा था? सरकार के चचा शजदर रह गए, हैरत में पड़ गए। मैंने पूछा क्या था? आका ने तो बड़ी बात बयान फरमाई। आका इरशाद फरमाए, जुमला नोट करो। मेरे आका ने फरमाया चचा जब मैं अपनी माँ के पेट में आराम कर रहा था, जब मैं अपनी माँ के बतन में आराम कर रहा था, उस वक्त भी लोहे महफूज पर, सुभान अल्लाह, कहां 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 लोहे महफूज पर मैं अपनी माँ के पेट में आराम कर रहा था। उस वक्त भी लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की चरचराहट की आवाज को मैं अपनी माँ के पेट में अपने कानों से सुनता था। क्या बात है? अब भी नारा नहीं लगाओगे? मजमे से नारा याद नहीं है किसी को? खड़े होके खड़े होके या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रख के जवान की जवानी को यार, अल्लाह सलामत रख के बस इसी तरीके से नारे लगाएं, कसम खुदा की तबीयत खुश हो जाएगी। सुने अब अगला जुमला। मेरे आका ने फरमाया मैं माँ के पेट में लोहे महफूज के कलम की चरचराहट की आवाज को भी सुनता था। और चचा यहीं तक नहीं बल्कि लोहे महफूज पे चलने वाला कलम जिस मेरे उम्मती की तकदीर लिखता था, मैं माँ के पेट से उस उम्मती की शक्ल को भी शक्ल को भी पहचान लेता था। अब बताओ यार जो नबी माँ के पेट में आराम करने के बाद लोहे महफूज के कलम की चरचराहट सुन ले, वो नबी फरमाए कि मैं माँ के पेट से जो वो कलम जिसकी तकदीर लिखे, मैं माँ के पेट से उस उम्मती की शक्ल को पहचान लूं। बताओ ईमानदारी से, और जलसे में आने वालों भैया, जलसे में बैठने वाले बुजुर्गों, जरा बताओ कि नबी मदीने से तुम्हें और मुझे नहीं देख रहे? नहीं देख रहे? हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताओ देख रहे हैं नहीं देख रहे? आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह बुलंद आवाज से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना
आने लगा हूं मीलाद की तरफ बहुत तेजी से, मगर दो तीन शेर यहाँ आपने बड़ी बड़ी खूबसूरत आवाज के मालिकों से सुनी है, वहाँ मुझ जैसे हकीर फकीर की कड़वी आवाज भी बर्दाश्त कर लो। अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजें। हर गली महकती है, हर गली महकते हैं, हर मकान महकता है, हर गली महकते हैं, हर गली महकते हैं, हर मकान महकता है, और कौन आने वाला है, बोलना होगा, अरे कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, अरे कुल जहां महकता है, कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, मेरे साथ बोलिए, अरे कौन आने वाला है, हाथ उठा के बोलिए, अरे कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है, पढ़िए, कौन आने वाला है, अरे कुल जहां महकता है। वाह वाह वाह, हजरत को दिखा के पढ़िए, गवाह बना के पढ़िए, कौन आने वाला है, कुल जहां महके, सुभान अल्लाह, महकता है, कि ख्वाब में मदीने से अरे जाके लौट आया था, ख्वाब में मदीने से अरे जाके लौट आया था, ख्वाब में मदीने से अरे जाके लौट आया था, और आज तक मेरे घर का, आज तक मेरे घर का अरे रास्ता महकता है, आज तक मेरे घर का रास्ता, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, आज तक मेरे घर का रास्ता महकता है। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत औलादे इमाम हुसैन सैयद सरकार हुसैन मिल्लत फातह बिलगिराम वाहिदी दूल्हा खानदान इमाम हुसैन। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक शेर और सुने आप हजरत, कि दुश्मनों की दुनिया में, क्या ताजु शरिया कमेटी है ना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुने यार प्यार से सुने, दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी, अगर ये भी कह दूं तो बेजाना होगा, थानवी की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी, कि दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी, और मेरे आला हज़रत का, बोले प्यार में, मेरे आला हज़रत का अरे आस्था महकता है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत औलादे इमाम हुसैन फातह बिलगिराम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत का आस्था महकता है, मुस्कुरा के बोले, कौन आने वाला है, अरे कुल जहां, 40वें में नहीं बैठे हो, नबी की मिलाद की महफिल, लबों की मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए, मुस्कुरा के बोले, कौन आने वाला है, अरे कुल जहां महकता है, महकता है, ओ
फूलपुर के जिंदा दिल लोगों, इर्द गिर्द से आने वालों, सबसे पहले मैं आपको बताने लगा हूं इन सैयदों की शान क्या है, इनका मकाम क्या है। आओ सुनो तवज्जो के साथ। खलीफा मुतवक्किल का जमाना है, खलीफा मुतवक्किल का दौर है। एक औरत खलीफा के पास आती है, कहती है ओ खलीफा मैं सैयदा हूं, मेरा वजीफा मुकर्रर कर दे, मैं नबी की बेटी हूं, मेरा वजीफा मुकर्रर कर दे। मगर ये खलीफा अंदर 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 औलादे अली से, सैयदों से बुग़्ज़ रखता था। ये कहने लगा ये बता तेरी निशानी क्या है, तेरी पहचान क्या है, तवज्जो है, तेरी निशानी क्या है, तेरी पहचान क्या है, मैं तुझे कैसे मान लूं तू सैयदा है, मैं कैसे यकीन कर लूं तू नबी की बेटी है। आओ जुमले सुनो। ये बात हो रही थी, इधर से इमाम अली रजा तशरीफ ले आए। इमाम अली रजा बोले, अली का लाल बोला, अली का बेटा बोला, मेरे नबी का लाल बोला, पहचान मैं बताए देता हूं। तवज्जो है। जब ये औरत इधर आई तो आने के बाद कहने लगी कि मैं सैयदा हूं, मेरा वजीफा मुकर्रर कर दे। मगर हकीकत में ये सैयदा नहीं थी, ये झूठ मूठ की बात कर रही थी और ये वजीफा बंधवाना चाहती थी। तवज्जो है। इसने कहा कि मैं सैयदा हूं, तवज्जो से फूलपुर वालों सुनो, बड़े लाड के जुमले देने लगा हूं, बड़े प्यार के जुमले दे। मैं सैयदा हूं, मैं सैयदा हूं, मेरा वजीफा मुकर्रर कर दे। भैया क्या परेशानी है आपको? जाना तो छोड़ो यार, बैठो बाबू आराम के साथ। जिसको देना वो दीजिए, ना तो चक्कर में मत पड़िए। मोहब्बत के साथ देना वो अदब से दे दीजिए। मगर वो भी क्या कि नबी की बातें चलें और फिर इधर उधर, मेरा अपना मिजाज डिस्टर्ब हो जाता। मैं चाहता हूँ कि दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। ये बड़ी बात है कि खुद नबी ने अपने हाथों से हजरत हस्सान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इनाम से नवाजा, प्यार से नवाजा है। हजरत हस्सान के लिए सरकार ने अपनी चादर बिछा दी थी। ये बड़ी बात है कि आप इनाम इकराम से नवाज रहे हैं। मगर जो भी देना हजरत के मुतबर्रक हाथों में, हजरत के प्यार के हाथों में दीजिए और मोहब्बत से आराम से रख के जाइए। मेरी बात सुनिए। औरत कहती मैं सैयदा हूं, मेरा वजीफा मुकर्रर कर दे। तो ये अंदर से बुग़्ज़ रखता था सैयदों से। तो ये खलीफा बोला मैं कैसे मान लूं तू सैयदा, मैं कैसे यकीन कर लूं तू सैयदा है। बस ये बातें हो रही थी, इमाम अली रजा तशरीफ ले आए। सुनो, इमाम अली रजा बोले पहचान मैं बता देता हूं। ओ खलीफा, तूने चार दीवारी में जो तेरी दीवार है उसके अंदर जो तूने दरिंदे पाल के रखे, शेर चीते जानवर खतरनाक जंगल के दरिंदे पाल के रखे, उसका दरवाजा खोल दे। यानी कि जो चार दीवारी का दरवाजा है उसके अंदर जा, इस औरत को कह दे कि अंदर चली जा। अगर सैयदा होगी तो तमाम जंगल के जानवर आकर अपना सर झुका देंगे। बस इतनी बात कहनी। तवज्जो, बड़े लाइट के जुमले कहने लगा। जब इमाम अली रजा ने नुस्खा बताया और इमाम अली रजा ने कहा कि दरवाजा दीवार का खोल दे, बड़े दरिंदे बड़े खतरनाक जानवर उस खलीफा ने पाल के रखे थे। बस इतनी बातें सुनी, उस औरत ने जैसे ये जुमला सुना औरत भागना शुरू हो गई, क्योंकि सैयदा नहीं थी। तवज्जो है, वो नबी की औलाद नहीं थी। मगर इमाम अली रजा तो नबी की औलाद थे। बोले मोहब्बत से। अब ये औरत जो चली गई, औरत भाग गई। मगर ये जो अंदर से इमाम अली रजा से खलीफा ये बुग़्ज़ रखता था ना, तो ये कहने लगा ये नुस्खा हम आप पे ना आजमा ले। तवज्जो है, ये नुस्खा हम आप पे ना आजमा ले। अली के लाल ने सीना चौड़े करके कहा जो तेरा दिल चाहे वो कर ले। अरे बोलो यार प्यार में, जो तेरा दिल चाहे वो कर ले। खलीफा ने कहा आज से इतने दिन के बाद हम तारीख मुकर्रर कर देते हैं। तारीख तय हो गई, तारीख रख दी गई, ऐलान कर दिया गया। तमाम इलाके के लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया, तमाम मजमा इकट्ठा हो गया। चार दीवारी के दाएं बाएं लोग खड़े हैं। चार दीवारी के दाएं बाएं एक लंबा हुजूम लगा है, एक लंबा मजमा लगा है। ओ फूलपुर के जिंदा दिल लोगों, आओ मैं तुम्हें सैयदों का मकाम बताने लगा हूं। खड़े होकर चारों तरफ से मजमे से नारे लगने चाहिए, जुमला पूरा हो। आओ तुम्हें मैं इन आले रसूल का मकाम बताने लगा हूं। मेरे नबी की आल का मकाम क्या है, मेरे नबी की आल की शान क्या है, मेरे नबी की औलाद की इज्जत क्या है। आओ सुनो, तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तारीख तय हो गई, तारीख रख दी गई। वो तारीख आ गई, मजमा इकट्ठा हो गया। उस चार दीवारी के अंदर एक दिन, दो दिन, तीन दिन जंगल के जानवरों को 3 दिन तक खाने के लिए कुछ ना दिया गया। तवज्जो है, खाने के लिए कुछ ना दिया गया। पहले दिन भूखा रखा, दूसरे दिन भूखा रखा, तीसरे दिन भूखा रखा। आप समझ जाते हैं, आप जानते हैं, जब जंगल के दरिंदे को यार 3 दिन तक कुछ ना मिला, खाने के लिए पेट खाली है, पेट उनके भूख से परेशान हाल है, तड़प रहे हैं, गरज रहे हैं, बादल की तरह आवाजें आ रही हैं। मगर मेरे दोस्तों, वो वक्त आ गया, वो टाइम आ गया, वो घड़ी आ गई। चारों तरफ से एक लंबा हुजूम लगा है, एक मजमा लगा है। अब इंतजार है अली के लाल का।
अब इंतजार है अली के बेटे का, अब इंतजार है मेरे दोस्तों नबी के शहजादे का। एक लंबा मजमा है, एक लंबा इंतजार हो रहा है मेरे दोस्तों। सारे के सारे दरवाजे पे नजरें टिकी हैं, सारे के सारे देख रहे हैं इमाम अली रजा अंदर जाएंगे। जो जंगल के जानवर बादल की तरह गरज रहे थे, वो वक्त आ गया मेरे अली का लाल तशरीफ ले आया। इमाम अली रजा तशरीफ ले आए और जैसे ही इमाम अली रजा चार दीवारी के करीब में आते हैं, आओ जुमला सुनो बड़ा प्यार का। इमाम अली रजा मेरे अली का लाल, मेरे अली का बेटा, बस जैसे ही दरवाजे के करीब आते हैं, सारे का सारा मजमा देख रहा है, सारे के सारे मजमे की नजरें अली के चेहरे पे टिकी हैं, अली के मुखड़े पे जमी है। मेरे अली के लाल ने जैसे ही अपना कदम चार दीवारी के अंदर रखा, तो मेरी तरफ देखें, जैसे ही अली के लाल ने, जैसे ही नबी की औलाद ने अपना कदम चार दीवारी के अंदर रखा, ये खलीफा भी देख रहा है, सारे के सारे बुग़्ज़ करने वाले भी देख रहे हैं, मगर एक लंबा मजमा प्यार करने वालों का भी है, प्यार करने वाले भी देख रहे हैं। जैसे ही अली के लाल ने, जैसे ही नबी के शहजादे ने अपना कदम चार दीवारी के अंदर रखा, जो जानवर, जो जंगल के दरिंदे बादल की तरह गरज रहे थे, बड़ी बुलंद आवाज कर रहे थे, जैसे ही जंगल के जानवरों की नजर अली के लाल पे पड़ी, हजरत इमाम अली रजा के चेहरे को जानवरों ने देखा। 3 दिन के भूखे हैं, 3 दिन के प्यासे हैं, खाने के लिए कुछ ना दिया गया, मगर जैसे ही अली का लाल, जैसे ही नबी का बेटा इस चार दीवारी के अंदर अपना कदम रखते हैं, जैसे ही कदम रखा, जंगल के सारे जानवरों ने अपनी गर्दन झुका दी। अपनी गर्दन झुकाने के बाद अली के बेटे के कदमों को आकर चूमना शुरू कर दी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। खड़े होकर नारे लगाओ, खड़े होकर नारे लगाओ। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। क्या बात। जंगल के सारे जानवरों ने, मेरी तरफ तवज्जो, जंगल के सारे जानवरों ने बस अली के बेटे के कदमों को, अरे यार, चाटना शुरू कर दिया, चूमना शुरू कर दिया। जंगल के जानवर बोले, भूखे भले हो, 3 दिन से कुछ ना मिला हो, मगर 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 नबी की औलाद के गुस्ताख नहीं हो सकते, नबी की औलाद से वफादारी करने वाले हैं। तभी तो मेरा दिल कहता है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी बोलना होगा बच्चे बच्चे को, ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है या रसूल अल्लाह, ये दिल भी तुम्हारा है। अरे ये जहां भी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, औलादे इमाम हुसैन, खानदानी अहले बैत। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर बोले ये दिल भी, मुस्कुराहट, शकील अहमद रज़वी 1.5 घंटा भी बोलेगा, लबों की मुस्कुराहट नहीं जाएगी। अरे जब मैं मुस्कुराना नहीं छोड़ रहा तो आप क्यों बोले, ये दिल भी तुम्हारा है या रसूल अल्लाह। हाथ जोड़ के नबी की बारगाह में पढ़िए, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। वाह वाह, है। अच्छा एक बात बताओ, 35 मिनट हो गए, बेचैनी तो नहीं हो रही? कभी अंदर अंदर से कि हटेगा, ऐसे तो नहीं हो रहा? सुनना चाहते हैं प्यार के साथ में? हाथ उठा के बताओ जरा, कौन कौन नहीं सुनना चाहता? ये मैं आपके प्यार को देखना चाह रहा था।
अल्लाह आपको सलामत रखे। 40 मिनट के करीब हैं, तकरीबन 38 मिनट हो गए, मगर तारीफ भाई देखो ना, ये नबी मेरा अपना कुछ नहीं है, सब नबी के घराने की बातें हैं यार, इसी के बरकतें हैं। अब आपके लिए एक बात मैं कह दूं प्यार में, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। जवानों को तो नारे ज्यादा लगाना चाहिए यार। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत हकदार है। सुनो किताबों के हवाले सुन लो, किताब का नाम खसाइस कुबरा, किताब का नाम निअमत कुबरा, किताब का नाम तारीख तिबरी, किताब का नाम तारीख रसूल, किताब का नाम ज़ियाउन नबी, किताब का नाम अखबारुल अखयार। अल्लामा अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी अखबारुल अखयार में लिखती हैं, मेरे नबी ने फरमाया कसम 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 काबे के रब की। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुस्कुरा के बोल दे थोड़ा सा। अच्छा, आपका जो आप जो मुस्कुराते हैं ना, ये आपका मुस्कुराना मेरे लिए पेट्रोल का काम करता है। आप मुस्कुरा है ना, अच्छा लगेगा, आप मुस्कुराएंगे तो। सुने मोहब्बत की बात, मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। एक भी हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे सारे के सारे सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। वाह वाह वाह। मगर हाँ, बोलपुर वालों, बेटा बेटा गुड्डू, बेटा बैठ, बेटे मुझे देख, मुझे देख, है ना, मेरी तरह नहीं बनेगा, बनेगा ना, बैठ गया। मोहब्बत सुने, मोहब्बत के साथ। आज भी है ना पेटों में दर्द होता है जिसके, हमने तो उन्हें भी वहीं पे चैलेंज कर दिया था। हैदराबाद में एक जगह मुर्शिदाबाद, तो वहाँ आप तो बारह जाते हैं, तो मैं ऐसी तकरीर करने लगा, बीच मजमे से एक शख्स खड़ा हुआ, खड़ा होकर बोला मौलाना रुको, बताओ। मैं नबी का मीलाद बयान करने लगा। बोले हजरत जी नबी के वालिदैन का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा होगा भी नहीं, तुझे हजम ही नहीं होगा। बोले हजरत जी नबी के वालिदैन ने तो नबी का जमाना ही नहीं देखा, बंदर को अदरक हजम नहीं होता है ना, बंदर को अदरक हजम नहीं होता, तो इसे ये कैसे हजम हो जाएगा, बुग़्ज़ी था ना अंदर से। कहने लगा मौलाना जी नबी के वालिदैन, नबी के अब्बू, नबी की अम्मी, मैं बिल्कुल हिंदी की चिंदी और बिल्कुल देहाती जबान में बात करने लगा हूँ। बोले नबी के वालिदैन, नबी के अब्बू, नबी की अम्मी ने तो नबी का जमाना नहीं देखा। मैंने कहा यार तू कौन से जमाने की बातें करने लगा? अबे जब कब तब सब कुछ भी नहीं था, जब मेरे नबी का सोना नूर था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैनल माई वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आगे मेरे नबी ऐलान फरमाते कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैनल रूही वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। मैंने कहा तू कौन सी बातें करने लगा? अब सुने। बोले हजरत जी जब नबी ने अपने नबूवत का ऐलान किया 40 साल के बाद में, तो उस वक्त तो न नबी के अब्बू मौजूद थे न नबी की अम्मी मौजूद थी। मैंने कहा तेरा निशाना क्या है? बोले हजरत नबी का कलमा तो पढ़ा नहीं, फिर दोनों जहन्नम में जाएंगे। मैंने कहा माज़अल्लाह तुझे शर्म नहीं आती, तुझे हया नहीं आती, नबी के वालिदैन को जहन्नमी साबित कर रहा। मैंने कहा नादान सुन, तू जहन्नम की बातें करने लगा, मैं जन्नत की दलील देने लगा हूं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, लहक के बोले, लहक के बोले, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। मैंने कहा नादान तू यार जहन्नम की दलील दे रहा है, आ मैं तुझे जन्नती होने की दलील देता हूँ। नौजवानों सुनो और ये नुस्खे लेके जाया करो, तवज्जो है, ये नुस्खे लेके जाया करो, इन बातों को याद कर लिया करो। मैंने कहा तेरी दलील है कि नबी के वालिदैन जहन्नमी माज़अल्लाह, मगर मेरी दलील सुन। हजरत यूनुस पैगंबर, हजरत यूनुस पैगंबर मछली निकल गई, सुना है वाकया? हजरत यूनुस पैगंबर को मछली निकल गई, मछली के पेट में 40 दिन, कितने 40 दिन मछली के पेट में। अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया, रब्बे करीम ने इस मछली पे करम फरमाया और इस मछली को जन्नती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा बैठे मिंबर नूर पे पूछो
बहुत सारी मछलियां हर समंदर में, हर दरिया में, हर तालाब में, कोई जन्नत में नहीं जाएगी मगर ये जाएगी। क्या बात है, ये जाएगी, ये मछली जन्नती जिसके पेट में नबी ने कदम रखे, हजरत यूनुस पैगंबर ने कदम रखे। ओ फूलपुर के जिंदा दिल लोगों, इर्द गिर्द से आने वालों, सुनो प्यार का जुमला। नबी ने मछली के पेट में कदम रख दिए सिर्फ 40 दिन। कितने? 40। कितने? 40 दिन। माइक वालों आवाज बढ़ाओ, वहीं करो जहां थी। मैं लगातार मुझे बोल रहा हूं, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही। मोहब्बत से प्यार से बोले लहक या रसूल अल्लाह। 40 दिन मछली के पेट में अल्लाह के नबी हजरत यूनुस पैगंबर ने अपने नाजुक नरम कदमों को रखा। अल्लाह ने मछली को जन्नती बना दिया। जहन हाजिर है ना? बिल्कुल जहन हाजिर है। कितने दिन? कितने दिन? 40 दिन। 40 दिन नबी के पेट, नबी के कदम मछली के पेट में, मछली जन्नती। ओ फूलपुर के नौजवानों बुजुर्गों, जरा ये बताओ, मछली बड़ी के माँ बड़ी? माँ बड़ी। माँ बड़ी। आपसे पूछने लगा हूं, कौन बड़ी? माँ बड़ी ना? मछली बड़ी के माँ बड़ी। यार मछली के पेट में हजरत यूनुस पैगंबर 9 महीने 40 दिन कदम रख दे, मछली जन्नती। आओ उस सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा मेरे नबी की सोनी माँ, अरे बोल दो मेरे नबी की प्यारी माँ, मेरे नबी की सोनी माँ। मैंने कहा उसी मजमे में नादान सुन सुन, यार नबी मछली के पेट में 40 दिन कदम रख दे, मछली जन्नती। अरे सैयदा तैयबा मेरे नबी की माँ हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क्या मकाम होगा, जिस आमना के शिकम में यार 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 9 महीने रसूलों के इमाम ने आराम फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, खानदाने इमाम हुसैन। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो नबी के घराने की बात, नबी की औलाद के सामने, और मैं अपनी बात करने लगा हूं। अल्लाह कसम मुझे तूनी ताकत हो जाती है जब मिंबर नबी पे कोई नबी की औलाद बैठी हो ना, और फिर उस घराने का मैं जिक्र करूं, कसम से मेरा अपना कलेजा चौड़ा हो जाता है और मेरे अंदर तो दुगनी ताकत आ जाती है। अब मैं आप तक पहुंचाने लगा। मैंने कहा यार नादान, अबे मछली 40 दिन कदम रख दे, मछली जन्नती, और आमना मेरे नबी की माँ के शिकम में रसूलों का इमाम 9 महीने आराम फरमाए, तो वो कितनी बड़ी जन्नती। तो जैसे पहाड़ियों के झुरमुट में BSNL के नेटवर्क में ताला लग जाता है ना, जबान पे ताला लग गया। मैंने कहा और दे कोई दलील तेरे पास हो तो, जबान बंद, ताला लग गया, नजरें झुक गई, हिम्मत ना हो सकी कुछ बोलता। मैंने कहा अभी तो माँ की बात, आप बाप की भी बात करते हैं, बोलो मोहब्बत से। मैंने कहा सरकार दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला अभी दुनिया में तशरीफ लाए। आपके बाप हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ बेटे का जन्म हुआ, हजरत अब्दुल्ला, तवज्जो है, मेरे नबी के वालिद दुनिया में आए। अल्लाह के नबी के दादा ने अपने बेटे का नाम रखा अब्दुल्ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहन हाजिर है? ये पूरी बात हो सकता है तुम्हारे समझ में ना आए, उलमा बैठे हैं, मगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सरकार के दादा ने उसी मजमे में मैंने ये जवाब दिया। मैंने कहा सरकार अभी मेरे नबी नहीं आए, नबी के वालिद आए, और सरकार के दादा नाम रख रहे हैं अब्दुल्ला। क्या नाम? अब्दुल्ला। बोल दो सुभान अल्लाह। और माना बनता है अल्लाह का बंदा। क्या बात? अल्लाह का बंदा। मैंने कहा सरकार के दादा ने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रखे, कयामत तक के जालिमों जाबिरों को, तवज्जो है, ये जवाब दे दिया, अरे मैं भी एक खुदा के मानने वाला, मेरा बेटा अब्दुल्ला भी एक खुदा के। तभी तो हम कहते हैं न इज्जत काम आएगी, अरे न दौलत काम आएगी, बोले न इज्जत काम आएगी, अरे न दौलत काम आएगी, भरोसे हश्र आका के, अरे मोहब्बत काम आएगी। नारे तकबीर, बोलिए बोलिए, नारे तकबीर।
सरकार की आमद, दिलदार की आमद, औलादे इमाम हुसैन, खानदान इमाम हुसैन, वाहिदी दूल्हा सैयद सरकार हुसैन मिल्लत। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारा ठेका कमेटी वालों पे ही है क्या? सारा ठेका नोट देने का भी ठेका इन्होंने दे दिया है। आप लोग भी कुछ कर ले। मैं इसलिए नहीं कह रहा, ये मोहब्बत की बात है, तबादला ख्याल। आप बैठिए बस मोहब्बत से प्यार से सुभान अल्लाह बोलते रहिए। बेचारे देने के लिए तो यही काफी है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। न इज्जत काम, हजरत कह रहे दोबारा पढ़ दीजिए, न इज्जत, जिसे नबी के प्यार का भरोसा वो बोलेगा सिर्फ, न इज्जत काम आएगी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, न दौलत काम आएगी, भरोसे हश्र आका की, अरे मोहब्बत काम आएगी। आओ मोहब्बत की बात चली है तो मोहब्बत का शजरा भी सुन लो। जिस शजरे ने सरकार के हजरत सैयद हुसैन मियां के नाना के शजरे ने शकील अहमद रज़वी को पूरी दुनिया में चमका दिया। यार न जाने कौन कौन से मुल्कों से मुबारकबाद के फोन आते हैं, मगर एक दिन तो एक आशिक के शहर से फोन आया, हजरत अवैसे करनी के दरबार से फोन आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा भरोसे हश्र, मुस्कुरा के पढ़ लो, भरोसे हश्र आका की मोहब्बत आएगी। मेरा रब ऐलान फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर है। मेरे आका ऐलान फरमाते हैं, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। चैलेंज है जी, चैलेंज है। जितने बैठे हैं इधर, 5 दादाओं के नाम बता दो सरकार के। जितने बुजुर्ग बैठे, बूढ़े, नौजवान, अभी अगर जवानों से पूछू ना कि 5 फिल्मों के हीरो के नाम बता दो तो फटाफट बता देगा अल्लाह। मगर सरकार के 5 दादाओं के नाम बताएगा कोई? एक देहात में पूछ रहा हूँ, दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, किसी को याद आता? मुस्कुरा के सुभान अल्लाह तो बोल दो, नहीं आता तो बोल दो या रसूल अल्लाह। अच्छा ये बताओ, मुझे 50 मिनट हो गए, अंदर से बेचैनी तो नहीं हो रही है? घुटन तो नहीं हो रही है? सुनना चाहते हैं? प्यार में बोल दो या रसूल अल्लाह। आओ, तुम्हें एक भी सरकार के दादा का नाम याद नहीं? मैंने 5 का सवाल किया था, मगर मैं तुम्हें सारे बताए देता हूँ। किस किस रात को मेरे आपके नबी का नूर मयस्सर हुआ? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दुनिया के पहले इंसान, दुनिया के पहले आदमी का नाम हजरत आदम। अब्बा का नाम लेते हुए क्यों शर्मा रहे हो? बड़े वाले अब्बा हैं तो यार बोलो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम, तवज्जो, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मयस्सर हुआ। अब ये हजरत आदम से मुंतकिल होते 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 सरकार के वालिद तक, और सरकार के वालिद से सरकार की वालिदा तक कैसे कैसे आया? ओ फूलपुर के जिंदा दिल लोगों, इर्द गिर्द से आने वालों, आओ मैं तुम्हें सरकार के सारे दादाओं के नाम बताए देता हूँ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत ऐसे नहीं बुलंद आवाज से, हजरत आदम। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे अनस हैं। हजरत शीश अलैहिस्सलाम का मज़ार अयोध्या में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ है? कहाँ है? ये मदीने वाले के दादाओं की बातें चल रही हैं कि कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, अरे जैसी रौनक नबी के मदीने में है। कोई जन्नत, हो सकता है कुछ हुज्जाज बैठे हो, कुछ हाजी लोग बैठे हो जिन्होंने मदीना देखा होगा। कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ,
और जैसी रौनक नबी के मदीने में है, और गुलों में, गुल कहते फूलों को, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहा, और जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, औलादे इमाम हुसैन, खानदान इमाम हुसैन, औलादे अली। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलादे अली, बात इन्हीं के घर की तो चली। आदम दुनिया के पहले इंसान, आदम दुनिया के पहले आदमी। तवज्जो 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 मेरी तरफ प्लीज, मेरी तरफ। दुनिया के पहले आदमी का नाम हजरते, जल्दी बोल दीजिए, हजरते आदम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद। मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना यार, कब बोलोगे, कब बोलोगे, है ना। बड़ा प्यार का मजमा है, बड़ा भोला मजमा है, बड़ा अच्छा मजमा है। अल्लाह इस मजमे को सलामत रखे। आदम दुनिया के पहले आदमी, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे। दादा जितने बेटे ना, दादा हमारे उम्र के बड़े वाले, वो बहुत गौर से सुने, बड़ा मजा आएगा। आदम दुनिया के पहले आदमी, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, सरकार के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, सरकार के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, आवाज आनी चाहिए, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान के साथ, चैलेंज के साथ कहते हैं, खड़े रहिए, कि लगाते हैं नारा, बोलना होगा, बोल, लगाते हैं नारा ये ईमान, हाथ उठा के बोल दो, हाथ उठा के, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, क्या मोहम्मद हमारे, आवाज आनी चाहिए, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। दुनिया कुछ भी कहती रहे, हम तो यही कहेंगे, मोहम्मद हमारे। नारे तकबीर, सारे लोग हाथ खड़ा करें, सारे लोग, और इस्तकबाल करें शेर का। नारे तकबीर, जोर से लहरा के, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकार की न्यामत, दिलदार की न्यामत, औलादे इमाम हुसैन, औलादे इमाम हुसैन, खानदान इमाम हुसैन, खानदान अहले बैत, फातिह बिलगिराम, सैयद सरकार हुसैन मिल्ला। क्या बात है, सुभान अल्लाह। प्यार में लगाते हैं नारा, बैठ जाइए, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले। पढ़िए, नबी जी हमारे
बड़ी शान वाले, वाह वाह वाह। अब मैंने खड़ा होकर तुम्हें ये मौका भी दे दिया, जिसे अंदर घुटन हो रही वो जा भी सकता है, मगर अल्लाह का फजल है सारे ही तो दीवाने हैं। नबी जी हमारे बड़ी शान वाले। आगे बढ़े, आगे बढ़े। आ गया ये नूर हजरत अब्दुल्ला तक, हजरत अब्दुल्ला से अब ये नूर सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा मेरे नबी की सोनी माँ सैयदा आमना को मयसर हुआ। नबी की माँ कहती है पहले दिन से लेके 9 महीने तक, अब मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं तवज्जो से सुने, पहले दिन से लेकर 9 महीने तक इस दौर में देखो जिस दिन से हमल ठहरता है 9 महीने तक औरत को कितनी परेशानी, कितनी दिक्कत, कितनी उलझन, कभी ये अल्ट्रासाउंड, कभी ये मशीन, कभी ये रिपोर्ट, कभी ये टैबलेट, कभी ये डॉक्टर, कभी ये डॉक्टर नहीं, मगर मेरे नबी की माँ कहती है नाना पहले दिन से लेकर 9 महीने तक शादमानी के साथ गुजर गया, कभी कोई दिक्कत, कभी कोई उलझन, कभी कोई वजन, कभी कोई परेशानी, कभी कोई गिरानी महसूस न हुई, बल्कि पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक मुझे मसरत दुनिया को देखते देखते गुजर गई। तवज्जो है, आओ प्यार की बातें करने लगाऊं, बड़े प्यार के जुमले देने लगाऊं। नबी की माँ कहती है एक दिन, तवज्जो तवज्जो, एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं, आने के बाद अर्ज करती हैं ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है, उलमा की तवज्जो, जिसका अल्लामा हजर मक्की ने नेमत कुबरा में तहरीर फरमाया, और हम तो ये कहते हैं हमारे जितने सुन्नियों के राइटर हैं, जितने लेखक हैं, जितने मुसन्निफ हैं, हमको जब तक चैन ही नहीं मिलती जब तक अपनी किताब में नबी का मीलाद न लिख दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुने तवज्जो के साथ, नबी की दादी, तवज्जो है, नबी की दादी एक दिन सरकार मेरे आपके नबी के दादा के करीब आती हैं, आने के बाद कहती हैं मेरे सरताज, मुस्कुरा के यार मुस्कुरा के, सुभान अल्लाह, मेरे सरताज मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, मक्के के हालात बड़े अलग है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा बोले तू औरत जात है, तू जाके समझा दे, तवज्जो है, तू औरत जात है, तू आमना से मना कर दे। अब जुमला प्यार का देने लगा हूं, अब इशारे की दुनिया में आपसे बात करूंगा। सरकार की दादी कहती हैं ऐ मेरे सरताज, मैंने कई बार सोचा, मैंने कई बार हिम्मत की, कई बार सोचा। सरकार की दादी क्या कहती हैं सरकार के दादा से, मैंने कई बार सोचा, मैंने कई बार हिम्मत की कि मैं आमना को जाके समझाऊं, मैं आमना को जाके मना करूं। तवज्जो है, तवज्जो है, मक्के का क्या दस्तूर था, जिसका शौहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े नहीं पहनती थी, खुशबू नहीं लगाती थी, तो सरकार की दादी सरकार के दादा से कह रही हैं अपनी बेटी अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। तवज्जो है, तो सरकार के दादा बोले बेटी, सरकार के दादा बोले ओ शरीक हयात, तू जाके मना कर दे, तू औरत जात है, तू जाके आमना को समझा दे, है ना, तू जाके मना कर दे। सरकार की दादी कहती हैं ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मैंने कई बार हिम्मत की, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को समझाऊं, मैं आमना को जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, मेरी जबान पे ताला लग जाता है, मेरी हिम्मत ना होती, मेरी जुर्रत ना होती मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो, आप जाके मना कर दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद कहते हैं ओ बेटी आमना, सरकार के दादा बड़े प्यार में कहते हैं ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, मैं खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, बेटी
मक्के में बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। बेटी मक्के का एक दस्तूर है, मक्के का एक रिवाज है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता, जिसका शोहर दुनिया से चला जाता, बेटी वो नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती। बेटी तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू न लगाए कर। मेरे आपके नबी की माँ की आंखें भीग गई, सरकार की वालदा की आंखें बरसना शुरू हो गई। रोते रोते अर्ज करती हैं, बाबा जान, अब्बा जान, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई। सरकार के दादा कहते हैं, ओ बेटी आमना, कोई और कहे, कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता महसूस करता हूँ, सुभान अल्लाह, घर में आता जाता महसूस करता हूँ। अब जुमला नोट करें, बड़े प्यार में नबी की माँ कहती हैं, अब्बा जान, मैंने कभी कभी खुशबू न लगाई, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई। जुमला प्यार का देने लगा, बाबा जान, खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं पेड़ पौधों के दरमियान से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, तवज्जो है, बूटों के करीब से गुजरती हूँ, पत्थरों के करीब से गुजरती हूँ, तो मुझे आवाज आती है, मुझे आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, एक मसला और हल हो गया। हम आज मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, हम सलाम पढ़े तो लोग ताना देते हैं बरेल व मसलक वाला। हमने कहा इश्क में जब ताना मिलता तो वो ताना भी अच्छा लगता है। अल्लाह अल्लाह, ये हमारे मुजद्दिद की निस्बत का ताना है, ये प्यार में ताना मिला कोई बात नहीं, मगर एक भैया एक बात तो बताओ, हम सलाम पढ़े बरेल व मसलक वाले, ठीक है हमें फख्र होता है, मगर यार नबी की अम्मी इधर से गुजर रही, पेड़ पौधे बूटे पत्थर पहाड़, नबी की अम्मी को देख के सलाम पढ़े, इनका कौन सा मसलक था जी? अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, हो सलाम तुझ पे भी आमना, सुभान अल्लाह, सुभान तेरे चांद पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 घंटा 5 मिनट हो गए, बेचैनी है कि खत्म करा जाए, थोड़ा सा और बोल दे। अल्लाह आपको सलामत रखे, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना मैंने पहले ही कहा, मुझे ना आज अगर देखिए इधर तकरीर होती रहे, उधर घोटाला होती रहे, हटेगा का मौलाना, हटेगा का, तो अजीब सा लगता है माशाल्लाह, मगर इधर हटने वाले नहीं है, इधर तो कह रहे हैं मौलाना डटे, मौलाना डटे रहो, मौलाना डटे रहो। अल्लाह आपको सलामत रखे, हम भी डट रहे हैं, चाहे फजर हो जाए, मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो या रसूल अल्लाह का जब नारा आया करे तो बुलंद आवाज से बोला करो, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। अब सुने, नबी की अम्मी कहती है पहाड़ पेड़ पौधे बूटे, कहते हैं नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, जंगल के जानवर आके झुक जाते हैं, समझो है। अच्छा हिकमतें और बयान कर देता मैं, मगर एक हिकमत सुन लो जी। सैयद साहब बैठे हैं, इनके कदमों को चूम के एक जुमला आप तक पहुंचाने लगा हूं, जितने नबी दुनिया में आए, किसी नबी को यतीम नहीं बनाकर भेजा, मेरा ही नबी यतीम बनाकर क्यों भेजा? मैंने रब की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज की, रब्बा इसकी वजह मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया इसलिए। पहली हिकमत तो ये कि अरबों खरबों की तादाद में बच्चों को यतीम बनाकर भेजूंगा, उन बच्चों को जब अपनी यतीमी, अपनी बेबसी, अपने हालात पे रोना आएगा तो मेरे सोने यार की यतीमी को देख के सब्र कर लेंगे। अल्लाह अल्लाह। दूसरी हिकमत, अगर नबी के वालिद होते, तवज्जो है आपसे कहने लगा हूं, अगर वालिद होते, अल्लाह के फजलो करम से कोई बहन पैदा हो जाती, भाई पैदा हो जाता, मेरे नबी कहते मुझे आखिरी नबी कहो, मुझे मोहम्मद कहो, मुझे रसूल करो कहो, भाई सामने खड़ा होकर ऐलान कर देता, जिस माँ के पेट में तुमने कदम फैलाए हैं उसी माँ के पेट में मैंने भी कदम फैलाया, बराबर हूँ आपके, बराबरी का दावा करता। अल्लाह ने ऐलान फरमाया मुझे पसंद ही नहीं, क्या बात है, मुझे पसंद ही नहीं कोई मेरे सोने की बराबरी करने वाला आए, मगर 2 टांगों का जानवर बराबरी करता फिर रिया, अल्लाह अल्लाह, बराबरी करता। अल्लाह ने तो वालिद को भी पहले उठा लिया। अब सुने अगली बात करते हैं, रात ढलने के बाद, रात के 12 बजे के बाद नबी की अम्मी कहती है 12 रबीउन नूर का महीना है, 12 तारीख है, रात जा रही है, सुबह का प्यारा प्यारा टुकड़ा करीब आ रहा है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसकी आमद आमद है, हर तरफ उजाला है, आमुना के आंगन में फूल खिलने वाला है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रात के 12 बजे के बाद, रात के ढलने के बाद मेरे नबी की माँ कहती हैं दर्द विलादत शुरू हो गया, बच्चे का दर्द शुरू हो गया। ओ दोस्तों, जर्मनी का एक डॉक्टर कहता है, सुनो नौजवानों, जर्मनी का एक डॉक्टर कहता है जब माँ अपने बेटे या बेटी को जन्म देती है, बच्चे को जन्म देती है, मेरे दोस्तों साइंस का जमाना सुनो, वो कहता 32 हड्डियां, कितनी 32 हड्डियां एक साथ तोड़ी जाएं, एक साथ चटकाई जाएं, जितनी उनमें तकलीफ होती है। तवज्जो है, माँ को अपने बच्चे को जन्म देने में एक दर्द में इतनी तकलीफ होती है। बात मौजू से हटके मगर बता देता हूं मेरे दोस्तों, ये माए बड़े कीमती हैं, इन माओ से प्यार किया करो, हाथ चूमा करो। उनसे पूछो जिनकी माए ना रही, माए चली गई, उनकी दुनिया उजड़ गई। यार मेरी आपकी औकात और हैसियत क्या है? हजरत मूसा कलीमुल्लाह जब कोई तूर पे माँ के इंतकाल के बाद गए, अल्लाह ने ऐलान फरमाया मूसा होश में आना, पीछे दुआ करने के लिए माँ नहीं। इन माओ की कदर करो, इन बेटियों की कदर करो। ये बेटियां बैठी हैं तो बता दूं नौजवानों, चौराहों पे कुत्तों की तरह मत खड़े हो जाया करो तकने के लिए। आज दिल रोता, अंदर से तकलीफ होती है। जवान बेटियां बड़ी भोली होती हैं, ये नाकिसुल अक्ल है, अगर कुछ गलती कर जाती है तो तुम्हारी वजह होती है। इनकी तरबियत करो, तरबियत के सांचे में ढालो। और नौजवानों, कुत्तों की तरह चौराहों पे खड़े होकर मत तका करो। ये किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है, किसी की माँ है। किसी की बहन को तकने से पहले एक बार इतना सोच लिया होता, यार कोई अगर मेरी बहन को गंदी निगाहों से देखेगा तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगा। कोई मेरी बेटी को अगर गंदी निगाह डालेगा तो मेरे कलेजे पे क्या गुजरेगी। कोई मेरी बीवी को गंदी निगाहों से देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। कोई मेरी माँ को गलत निगाहों से देखेगा मेरे कलेजे पे क्या गुजरेगा। बस इतना अमल कर लो। इन बेटियों को तकने से पहले, चौराहों पे कुत्तों की तरह तकने से पहले इतना सोच लिया। मैंने बारहा कहा ये जवानी खत्म हो जाएगी, ये जवानी ढल जाएगी। अय्याशों के अड्डों पे अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, शराब के अड्डों पे शराब के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों को बर्बाद करने वालों, ये शराब पीना ऐसा जैसे सुअर का खून पीना। ये सेब जैसे गाल ये झुर्रियों में तब्दील हो जाएंगे। देखो जितने हमारे बूढ़े बेटे जिन पर सफेदी छा गई, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं हमसे अच्छी जवानी इनकी गुजरी है, हमसे ताकतवर जवानी इनकी गुजरी है। आज इनके चेहरों पे झुर्रियां हैं। इस जवानियों में इतराने वालों, ये सेब जैसे गालों झुर्रियों में तब्दील हो जाएंगे। ये बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें छोटी पड़ जाएंगी, तेरे रेशम जैसे बालों में गुच्छे पड़ जाएंगे। ये जवानी खत्म हो जाएगी, जवानी ढल जाएगी। और मैं अपने माँ बहनों से भी कहूंगा, बेटियों तुम अपने समाज की इज्जत हो, तुम अपने घर की इज्जत हो, तुम अपने भाई का फख्र हो। जब तक तुम्हारी इज्जत सलामत है, तुम्हारे भाई का सीना चौड़ा रहता है। बेशक बेशक। बेटियों इस इज्जत को संभाल के रखो। थोड़े से वक्त के लिए, थोड़े से मजे के लिए अपनी इज्जत को बर्बाद मत करो। ये वक्त चला जाएगा, ये मजा चला जाएगा और तुम्हारी इज्जत हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। तुम अगर सलामत हो, तुम्हारी इज्जत सलामत है, तो तुम्हारा बाप चौराहे पे खड़े होकर बातें कर सकता है, तुम्हारा भाई अपना सीना चौड़ा करके बोल सकता है, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे कबीले वाले, तुम्हारे मामू, तुम्हारे फूफा, तुम्हारे रिश्तेदार ये चौराहों पे खड़े होकर अच्छी ऊंची बात कर सकते हैं। और बेटियों अगर तुमने अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया, तुमने अपनी इज्जत को चौराहों पे रखकर बरसरेआम बेच दिया, तो ना तुम्हारा बाप सीना चौड़ा करके बोल सकता है, तुम्हारे भाई की नजर भी झुक जाएगी, तुम्हारे बाप की नजर भी झुक जाएगी, तुम्हारे कबीले की नाक कट जाएगी, तुम्हारे कबीले वालों की नजर झुक जाएगी। अल्लाह अल्लाह। बेटियों अगर तुम्हारी इज्जत सलामत है तो समझ लेना तुम्हारे भाई की निगाह ऊंची रहेगी, तुम्हारे भाई का सीना चौड़ा रहेगा, तुम्हारे बाप की इज्जत रहेगी, तुम्हारे कबीले की इज्जत रहेगी। बेटी तुम अपने आप में अकेली इज्जत नहीं हो, तुम कभी भाई की इज्जत हो, कभी शोहर की इज्जत हो, कभी कबीले की इज्जत हो, रिश्तेदारों की इज्जत हो, तुम न जाने किस किस की इज्जत हो। इस इज्जत को संभाल कर। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने
खजाने के मिसल तुम्हारी इज्जत को कहा है। यार आज तो 1 रुपया अगर चौराहे पे गिर जाए वो ना मिलता, कोई 1 किलो सोना अगर चौराहे पे रख दो तो बताओ मिल जाएगा? डाका डाल के ले जाएंगे चोर। बेटियों तुम्हारी इज्जत तो उससे भी कहीं ज्यादा कीमती है। अपनी इज्जत को बचाओ और ये गली कूचों में आवारा कुत्तों की तरह घूमने वाले लड़कों से अपनी इज्जत को बचा के रखो, अपने घर में रखो। आज दिल रोता है बेटियों जब तुम्हें हम अखबारों में देखते हैं मोहम्मद अली की बेटी निशा परवीन फला के साथ चली गई। आज दिल रोता है कि बेटियों तुम इसी दिन के लिए थी कि तुमने अपने बाप की नाक कटा दी, तुमने कबीले की इज्जत को बर्बाद कर दिया, तुमने अपने भाई की इज्जत को नीलाम कर दिया। नहीं, एक बात अभी और चली है, कॉलेजों में जाने के बाद गैर मुस्लिमों से हमारी बहन बेटियां शादी कर रही है। क्या तुम इसीलिए थी? क्या यही दिन हमें देखने को रह गया था कि हम यही दिन देखेंगे? इस जरा सी दौलत की खातिर, इस जरा से पैसे की खातिर अपनी इज्जत को नीलाम मत करो। और खुदा के वास्ते मेरे नौजवान भाइयों, ये जवानी चली जाएगी, ये सेब जैसे गालों की रंगत खत्म हो जाएगी, ये बड़ी हिरनी जैसी आके जिन पे तुम इतराते हो यार छोटी पड़ जाएगी, तेरे रेशम जैसे बालों में झुर्रियां पड़ जाएंगी। जब तो बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखेगा गुनाह हो, मैं अपनी जिंदगी को गुजारने वालों, शराबों के अड्डों पे अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, अय्याशियों के अड्डों पे अपनी रातों को रंगीन करने वालों, याद रखना जब तो बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखेगा बार बार कहेगा अल्लाह 1 मिनट के लिए तो जवानी लौटा दे, अल्लाह 1 मिनट के लिए तो जवानी पलटा दे। याद रखना दुआ करते करते मर जाओगे मगर 1 सेकंड के लिए भी ये जवानी वापस आने वाली नहीं। हक है, हक है, सच है। बोलो तकरीर करें कि खत्म करें? और जब अल्लाह 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 करते करते, कुरान की तिलावत करते करते सजदों में अपनी जिंदगी को गुजारोगे, नमाजों में अपनी जिंदगी को गुजारोगे, तिलावत कुरान में अपनी जिंदगी को गुजारोगे, मेरे दोस्तों इन उलमा के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारोगे, मोहब्बत रसूल में अपनी जिंदगी को गुजारोगे, तो फिर क्या होगा? जब तुझे बुढ़ापा आएगा तो करवटें बदलेगा, कभी इधर कहेगा अल्लाह, कभी दूसरी करवट बदलेगा अल्लाह। सुनो नौजवानों, मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है बस एक तरफ से करवट बदल के जब कहता मेरा बंदा अल्लाह, रात की तन्हाई में, रात की तारीकी में जब कोई नहीं होता, 2 बजे के बाद नींद नहीं आती है, कभी घुटने में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी आंखों में दर्द, कभी सर में दर्द, अल्लाह अल्लाह करता है मेरा रहमान, मैं अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है बस एक तरफ से करवट बदल के जब मुझे पुकारता है अल्लाह, जब दूसरी तरफ को करवट बदलता है मेरी रहमत को हयाती है। करवट बदलने से पहले 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 सारे गुनाहों को माफ कर दे। वाह 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 वाह। जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकार की आमद, औलादे इमाम हुसैन, खानदान इमाम हुसैन, फातिहे बिल किराम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बस क्लोज करने लगा हूं, इख्तितामी जुमले, लास्ट जुमले। हाँ मत कहिए कि सैयद साहब थोड़ी कह रहे हैं, सैयद साहब तो प्यार से नवाज रहे हैं मुझे यार। औलाद नबी का प्यार, औलाद नबी का मुस्कुराना हमारा बेड़ा पार है ना यार। सच है, सच है, सुभान अल्लाह। हजरत को अल्लाह लंबी उम्र दे, अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, अल्लाहुम्मा ताकि हजरत का साया हमारे सरों पर रहे और इसी तरीके से हम दीन की खिदमत करते रहें। कसम खुदा की हम तो सदका खाते भी इनका है और गाते भी इनका है। हक है, हक है, हक है। अबे ये कोई गंदा होगा जो खाए इनका और गाए किसी और का? हम तो अल्लाह का फजल है, जिसका खाते हैं उसका गाते हैं। सुभान अल्लाह। मौलाना दिशान जिनका खाते हैं उसका गाते हैं माशाअल्लाह। हाँ मगर बेचैन हो रहे हैं। अल्लाह बेचैन तो नहीं हो, बोले हाँ अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत से जी लगा के दुरूद पाक पढ़ लो। अब अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद। मैं तो ये देख रहा चले गए हैं तो आ जाओ, तुम्हारे चेहरे का दीदार कर लूं। आ जाओ इधर, आ जाओ, बैठ जाओ। बात कर रहे हो? कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, चूमिए चूमिए मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह कसम कभी अंधे नहीं हो गए नबी के नाम पे अगर अंगूठा चूमोगे तो। ये डुप्लीकेट है जो उनके पेटों में दर्द, अबे नाम चूमने में पेटों में दर्द है, नाम हम अपने नबी का चूम रहे, तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ऐसे भी हैं। चलो अगली बात करते हैं, बहुत लंबी हो जाएगी। मेरे नबी की माँ कहती है रात के 12 बजे के बाद, रात के ढलने के बाद दर्द शुरू हो गया,
कोई भी नहीं था। मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के तवाफ के लिए घर से निकल चुके थे। अच्छा, ये जब बच्चे का दर्द होता है, औरत सबसे पहले इस दर्द को अपने शोहर से बयान करती है। बोलो, हो किसी के शोहर नहीं? बोलते क्यों नहीं हो? शोहर से बयान करती नहीं करती है? मगर एक बात बताऊं आपको, इत्तफाक बहुत सारे होता है ऐसा, शोहर का इंतकाल हो जाए और बच्चे का जन्म का वक्त औरत को करीब हो, उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। मगर यार मेरे नबी की मां ना सैयदा रात के 12 बजे के बाद कहती मीठा मीठा दर्द शुरू हो गया। सुभान अल्लाह। आज की औरतों को, फूलपुर वालों सुनो यार नबी की विलादत। आज की औरतों को जब बच्चे का दर्द होता है ना, इतना डेंजर, इतनी मुसीबत, इतनी परेशानी सवार हो जाती, जो जहन में होता है वो भूल जाती है, भूल जाती है। मगर मेरे नबी की माँ कहती है जब मुझे मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ तो जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। अब आपसे बुलवाऊंगा बुलंद आवाज से, वो भी मुझे याद आ गया। नबी की माँ कहती है रात ढलने के बाद मेरे घर में कोई नहीं, मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के लिए घर से निकल चुके हैं। तवज्जो है, घर से निकल चुके हैं, मेरे घर में कोई नहीं। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया। रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ जाओ मक्के के किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, मक्के के किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून मक्के के एक दाया के पास पहुंची। चलो अमना के घर चलो, चलो अब्दुल्ला के घर चलो, मना कर दिया। दूसरी बुकेया पहुंची, रात की तारीकी में चलो अमना के घर चलो, चलो अब्दुल्ला के घर चलो। दूसरी दाया ने भी आने से मना कर दिया। तीसरी के यहाँ पहुंची, तीसरी दाया ने भी आने से मना कर दिया। चौथी दाया के यहाँ पहुंची, चौथी दाया ने भी आने से मना कर दिया। मक्के की सारी दाया ने आने से मना कर दिया। नबी की रिश्तेदार खातून बोली ये तो बताओ वजह क्या है, समझो है, ये तो बताओ वजह क्या, क्यों नहीं चलती? मक्के की सारी दाया एक ज़बान होके बोली हम जाके क्या करेंगे, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है वो बच्चा तो यतीम है, उसका बाप नहीं है। मैंने कहा मक्के की दाया तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने, अब तो नारा लगाना चाहिए, तमन्ना से खड़े हो गए यार, लगाओ नारा, तुम ही लगा दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सीने से लगाने आया है, यतीमों के सर पे हाथ रखने। एक संभल में मिल गया, रक्षे पे जा रहा था, इसी तरीके से मैं खड़ा, बोले मौलाना एक बात तो बताओ, रबीउल नूर का महीना था, बोले झंडे कहाँ से? मैंने कहा ये रक्षा कहाँ से? मुझसे कहने लगे झंडे कहाँ से? मैंने तेरे रक्षा कहाँ से? बोले हजरत बताओ कोई दलील दो। बोले हाँ दलील देंगे, कहाँ रहते हो? तवज्जो है, बोले संभल रहते हैं। मैंने कहा किताब है अखबारुल अखयार, उसके राइटर का नाम है अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, सारे मकातिब फिक्र मानते हैं, सब मानते हैं, तवज्जो है। मैंने कहा अल्लामा साहब ने लिखा है कि सरकार की विलादत पे अल्लाह ने हजरत जिब्रील को 3 झंडे लेकर भेजा, एक मशरिक में गाड़ दे, एक मगरिब में गाड़ दे, एक खाना काबा के छत पे गाड़ दे और दुनिया वालों को बता दे जो मेरा सोना यार दुनिया में आने वाला है, अरब में हुकूमत नहीं होगी, मशरिक से लेके मगरिब तक सारी हुकूमत उसी की होगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बोले हजरत इसका क्या मतलब? फिर भी यही बोला हजरत इसका क्या मतलब? मैंने कहा बड़ा नादान है, बड़ा नादान है। अब इंडिया में रहता है, सरहद पे जाके देख तिरंगा लहराता हुआ नजर आएगा और लहराता हुआ तिरंगा बताएगा हुकूमत हमारी है, पावर हमारी है। अल्लाह ने पहले ही झंडे लगा दिए, कहा मेरा सोना यार आने वाला है, हुकूमत पूरी दुनिया में उसी की होगी। मुनकिर ये पूछता है इन झंडों की असल क्या है, जिब्रील अमी से पूछो झंडे लगा रहे हैं मिलाद मुस्तफा के, महफिल सजा रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार
इनकार कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून वापस आती है, सारा हाल आमना को बताती है। ओ फूलपुर के जिंदा दिल लोगों, एक बात बताओ यार, कोई गरीबी में अपनी जिंदगी गुजारे, समझो है, और फिर उसे कोई गरीबी का ताना दे दे, दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। मगर जब सैयदा को मक्के की दाया ने ये कह के मना कर दिया, हम क्या करेंगे, पैसा कौन देगा, बाप तो है नहीं, इनाम कौन देगा, इकराम वो तो बोलो, जब किसी के यहाँ बेटा पैदा होता है इनाम इकराम दिया जाता है, नहीं दिया जाता? जी जी। मक्के की दाया ने मना कर दिया। मेरे आपके नबी की माँ सैयदा, इधर देखें, सैयदा इस अंदाज में बैठी है। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, जब कभी कभी ज्यादा टेंशन होती है, बोलो सर पकड़ के नहीं बैठता आदमी। मेरे आपके नबी की माँ को पहला तो ये गम के शोहर का साया नहीं है, और दूसरा ये गम के मक्के की दाया ने आने से मना कर दिया। सर पकड़ के आंसू बह रहे, अल्लाह अल्लाह, तवज्जो है, आंसू बह रहे। मेरे नबी की अम्मी रो रही है यार, मक्के की सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। अब सुने जुमला, हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बे करीम तेरा यार दुनिया में आने वाला है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बोले थोड़ा सा, तेरा महबूब दुनिया में आने वाला है। अल्लाह, मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मक्के की दाया तो आती, तवज्जो है, मक्के की दाया तो आती, मगर हमने आने न दिया। अरे बोल दो हक के बोल दो, मक्के की दाया तो आती, मगर हमने आने न दिया। हजरत जिब्रील पलट के बोले, रब्बे करीम क्यों ना आने दिया, मौला क्यों ना आने दिया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मक्के की सारी दाया नापाक, बोल दो, मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब, बोलो बोलो हाथ उठा के, मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का आमदे मुस्तफा होए, फूला फला चमन चमन आई बहार हर तरफ, अरे खिलने लगा चमन चमन। नारे तकबीर, जोर से बोलिए ना, आप लोग इनाम देते हुए देख रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, औलादे इमाम हुसैन, खानदान इमाम हुसैन, फातिह बिल किराम, वाहिदी दूल्हा, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलाहुद्दीन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह कसम, मैं तो ये कहता हूँ, अगर कोई कायदा पढ़ाने वाला भी हो ना, उसकी भी कदर किया करो, वो भी बड़ा काम करता है। कोई खाली नादरा पढ़ाए ना, वो भी बड़ा काम करता है। ये तो अल्लामा, ये तो मुफ्ती है यार, इनकी कदर किया करो, इज्जत किया करो। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इख्तितामी जुमले, लास्ट जुमले। और सुने, मैं ईमानदारी के साथ बात करने लगा हूँ, सुने यार, जो उलामा की कदर करता है ना, इज्जत करता है, उसके घर की कभी रौनक नहीं जाती है, उसके घर में चार चांद लग जाते हैं। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। बेचैन तो नहीं हो रहे हो? अब हजरत आ गए तो घूर के तो नहीं देख रहे हो? ये तो पक्का सिग्नल है कि हजरत कहाँ रहा मेरा जाना है? अब बकर मोहब्बत से एक बात सुन ले, बस बात खत्म करने। जी लगा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब पाक के पास में नापाक का। तो हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, रब्बे करीम फिर तू इंतजाम कर दे। हाय 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 बोलो, फिर तो इंतजाम कर दे। रब ने ऐलान फरमाया, इंतजाम इतना बोल दो, हो गया। मौला किसका हो गया? बेकरारी बढ़ रही है, मौला जल्दी बता दे। तवज्जो है, हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, तवज्जो से जुमला, हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बे करीम तेरा यार दुनिया में आने वाला है, तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। अल्लाह जल्दी बता दे, कौन सी पवित्र दाया का इंतजाम किया? मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जो आज से पहले किसी की दाया भी ना बनी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो आज से पहले
किसी की दाया भी ना बनी। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला जल्दी बता दे। अच्छा एक बात बताओ, कोई नया मेहमान आता बेकरारी नहीं होती है? अब कानपुर आ गया, अब कन्नौज आ गया, अब इधर आने वाला, टेलीफोन टेलीफोन टेलीफोन, होता कि नहीं होता? इधर तो नबी का अल्लाह का यार आने वाला है, मेरे रब का सोना पैगंबर आने वाला है, नबियों का नबी आने वाला है। ज़मीं की बहारों फलक के नजारों खुशियां मनाओ हुजूर आ रहे। अरे बोलो बोलो बच्चा बच्चा। ज़मीं के बहारों फलक के नजारों खुशियां मनाओ हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं रब्बे करीम कौन सी दाया का इंतजाम किया? मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया जो आज से पहले किसी की दाया भी न बनी। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं रब्बे करीम हमने पहले पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातों आसमानों को सजा दिया। अल्लाह अल्लाह क्या कर दिया? जल्दी बोले क्या कर दिया? सातों आसमानों को सजा दिया। अच्छा जी, हजरत जिब्रील सातों आसमानों को सजाएं। नौजवानों हम अपने घर को सजाएं। रबीउन नूर के दिन तो पेट में दर्द, फतवा लगा रिया, ये क्यों सजा दिया? अल्लाह अल्लाह इसके पेट में दर्द, हमने कहा हम पे फतवा क्यों लगा रिया? देख हजरत जिब्रील सातों आसमानों को सजा रहे हैं, फतवा हम पे। बच्चे का जन्मदिन हो तो खूब लाइटिंग, घर में बेटी बेटे की शादी हो तो खूब सजाए, मेरे नबी का जन्मदिन आए तो इसका मुंह पुस जाए, इसका मुंह सड़ जाए, इसके पेट में दर्द, और जब हलवा बना के खिला दो तो कपा कप कपा कप। हमने कहा बेटा अभी तो हलवा खा रहा, और उसका मुर्गा खाएगा तो और मजा आएगा। क्या बात है? तौबा कर ले, इधर आ जा, सुने तवज्जो के साथ। हजरत जिब्रील कहते हैं अल्लाह सातों आसमानों को सजा दिया, जन्नत के, तवज्जो जुमला देने लगा, जन्नत के सारे दरवाजों को खोल दिया, जहन्नम में ताला। अल्लाह अल्लाह, अरे बोल दो देहात में जहन्नम में ताला ठोक दिया, जहन्नम में ताला। जिक्र हम सुनाते हैं जलने वाले जलते हैं, कि जिक्र हम सुनाते हैं जलने वाले जलते हैं, और मुस्तफा गुलामों के किस्मतें बदलते हैं। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं रब्बे करीम हमने सातों आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे, जल्दी बोलिए, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला ताला लगा दिया। सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है। क्या बात है? एक रो रहा है, साहब बैठे हैं, एक रो रहा है, उसके पेट में दर्द हो रहा है। नबी आ रहे हैं ना, सुने हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं रब्बे करीम मौला कौन सी दाया का इंतजाम किया? मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिनके हाथ भी पाक, जिनकी आंखें भी पाक, जिनकी जबान पाक, जिनका पूरा बदन पाक। एक जुमले का इजाफा यहीं तक नहीं बल्कि जिनका अकीदा भी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अरे बोल दो, जिसका पाक हो वो बोले सबका ही पाक है ना, इधर तो जिसका अकीदा भी, इधर तो अल्लाह का फजल है, सब मसलक के आला हजरत वाले हैं, सब हुसैन मियां से प्यार करने वाले हैं, सब बिलग्राम शरीफ से मोहब्बत करने वाले हैं, सब ताजु शरिया से मोहब्बत रखने वाले हैं। अजय जब ताजु शरिया हयात थे तब भी लोगों के पेटों में दर्द था, न जाने हजरत के जनाजे को देखकर कितने दुश्मनों के जनाजे निकल गए। हम कलिया शरीफ में बैठे थे तो एक बुजुर्ग ने हमें बताया, हजरत जानते होंगे सीकरी शरीफ का एक इलाका है, तो तवज्जो है, एक बुजुर्ग ने बताया कि साबिर पाक के तैयार के मुवक्किलात ने ये बात कही जब ताजु शरिया हयात थे, अगर इस दौर का कुतुब देखना है तो बरेली में अख्तर रजा के चेहरे को देखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हजरत बैठे हैं, सच बात करने लगा हूं, साबिर पाक के तैयार के मुवक्किलात ने, जिन्नातों ने ये बात कही थी, अगर इस दौर का कुतुब देखना है तो बरेली में अख्तर रजा के चेहरे को देखो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब हजरत का जिक्र आया तो फिर एक शेर पढ़ लेते, दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, हजरत के नौके कलम से, दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। मैं इसलिए तो कह रहा था तुम यहाँ बैठो, मेरी आमद का अल्लाह
ये मोहब्बत की बातें हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। ये प्यार की बातें होती रहती तो मजमा थोड़ा जीता जागता रहता। माशाल्लाह। दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, देखने को मिल जाता। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, रब्बे करीम कौन सी दाया का इंतजाम किया? मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जो आज से पहले किसी की दाया भी न बनी, मगर वक्त शॉर्ट है, मुझे 1.5 घंटे से ऊपर हो गया, बस 1.25 घंटा तकरीर करनी थी, मगर आपके प्यार ने 1.5 घंटा करवा दी। मगर जिंदगी ने कभी वफा की तो यहाँ से आगे दाया का नाम बताऊंगा और पूरी मिलाद बयान करूंगा। अब बस यहीं छोड़ते हैं और मोहब्बत से दुआ कर लेते हैं। सदाए दुरूदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा, और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, तो आका कमीला तो होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, तो आका कमीला तो होता रहेगा। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। अल्लाह की बारगाह में दुआ रब्बे करीम, जो मैंने कहा मजमे ने सुना, अल्लाह हम सबको इस पे अमल तौफीक अता फरमा। अल्लाह वलिहाज़े बशरियत अगर कोई लफ्ज़ कोई खामी ऐलानिया तौबा कर लेते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, कलमा शरीफ पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सैरे चमन शाद रहे, बाग बाजाता गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।